सीज फायर होना चाहिए था। जैसा देश का सोच रहा आपका ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न है सर, प्रश्न तो सही होता है सर, जवाब देने वाला सही गलत होगा। जवाब नहीं। ऑपरेशन सिंदूर इस समय सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। तो 26 दिन और 26 शहर उड़ने चाहिए थे पाकिस्तान के, तब हमारा बदला पूरा होता। जो जन भावनाएं हैं, जन भावनाएं ये थी कि इस बार तो पाकिस्तान पाक साफ करके निकलेंगे। जन भावनाओं का पूरा सम्मान होगा, देखते जाइए। पीओके की बारी है, बहुत जल्दी पीओके अंदर होगा। मुझे लगता है कि दुश्मन को आपने और ज्यादा टाइम दे दिया प्रिपेयर होने के लिए, तैयार होने के लिए, गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए। हम दुश्मन को घुटने पे लाए हैं और उसके बाद शांति प्रिय प्रदेश ने अपनी बात को पूरा किया है। घुटने पर सर, जो घुटने पर आया, ये घुटने पर सर हमारे देश में नहीं आया सर, ये तो अमेरिका के पास आया ना सर। हमारे पास आया, हमको पहला फोन किया है कि आप समझौता करिए। जरूरत पड़ी तो फिर मारेंगे, जरूरत पड़ी तो पीओके लेके रहेंगे, घुस के मारेंगे। जो भी आतंकवादी गतिविधि हो उसको क्या कहते हैं, तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है सेना ने। ट्रम्प के पैरों में गिरा, गिड़गिड़ाया, रोया, तब जाके उसने सीज फायर कर लिया। ट्रम्प ने कहा कि छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं है। क्या पाकिस्तान पर विजय हासिल कर ली है या सीज फायर हो गया, उसे लेकर के ये रैली निकाली जा रही है, या सोफिया अंसारी को लेकर के जिस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने दे दिया, उसे लेकर के निकाली जा रही है। लोगों के अंदर रोष है या खुशी है, किसे लेकर के पूरे देश में जगह जगह पर ये तिरंगा रैली निकाली जा रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उसे लेकर के आज हम जानेंगे। कारण क्या है, सीज फायर हो गया इसलिए निकाल रहे हैं आप लोग। भारतीय फौज जो है उसके शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए हम लोग सब यहाँ तिरंगा यात्रा लेके निकले हैं। उनके पीछे किस प्रकार से पूरा राष्ट्र एकजुट होकर खड़ा है, ये संदेश देने के लिए निकले हैं। और ऑपरेशन सिंदूर इस समय सिर्फ रोका गया है, खत्म नहीं हुआ है। हमारी फौज का मनोबल जो है वो हिमालय की तरह ऊंचा रहे, इसी मनोबल को बढ़ाने के लिए हम सब आज मैदान में हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं कि सोफिया अंसारी को लेकर के किस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर दी गई है आपके मंत्री के द्वारा। जिस भी व्यक्ति ने किसी भी भारतीय फौज के व्यक्ति के बारे में, चाहे वो पुरुष हो या महिला, उसके ऊपर सवाल उठाए तो उसके सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर कांग्रेस के लोगों को इतनी ज़्यादा उत्सुकता है तो बेंगलोर के उनके एक एमएलए जो है, उन्होंने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सिर्फ एक जो है भ्रम फैलाने के लिए करा गया है, वो उसका भी जवाब दें। ऐसा है कि ये बार बार सवाल उठाने में फ़र्क जो है वो यही दिख जाता है कि एक यहाँ पे एक कई लोग हैं जो यहाँ पे भारतीय फौज का मनोबल के तिरंगे को ऊपर लेके चल रहे हैं, और कई लोग हैं जो निरंतर सिर्फ सवाल ही सवाल करे जा रहे हैं। क्या ये लगता है कि पूरे देश में हर कोई दो ध्रुव में बट गया, एक हिंदू एक मुसलमान? ये देश में पहले हम सब भारतीय हैं, हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है। भारतीय फौज जो है वो भारतीय की सेना है, किसी हिंदू की सेना है, मुसलमान की सेना नहीं है। तो भारतीय फौज का मनोबल नहीं गिरना चाहिए। भारतीय फौज के पीछे हम सब एक राष्ट्रभक्त होकर, भारतीय होकर उसके पीछे रहें, यही हम लोगों जो है ये सोच के आगे चलना है। क्या सीज फायर हो गया इस वजह से आप लोग रैली निकाल रहे हैं, या सोफिया अंसारी को लेकर के जिस तरीके से आपके मंत्री ने बयान दिया उस खुशी में निकाल रहे हैं? क्या मतलब किस लिए ये आप लोग निकाल रैली? आपका ये प्रश्न ही गलत है। प्रश्न है सर, प्रश्न तो सही होता है सर, जवाब देने वाला सही गलत होगा। जवाब नहीं। देश के सैनिकों ने जो देश का, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया है, उनके प्रति आभार और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आज यह तिरंगा यात्रा निकाली गई है। देश का स्वाभिमान जो बढ़ाया है सैनिकों ने, उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। किसने क्या कहा उसका बयान का जवाब वो देगा जिसने कहा है। सीज फायर से आप संतुष्ट हैं? सीज फायर से हम पूरी तरह संतुष्ट हैं। जनता तो ये कह रही थी, जनता तो ये फायर का अर्थ समझ लीजिए। सीज फायर का मतलब है बंदूक के टाइगर में से अंगुली हटी है, बंदूक तनी हुई है, कभी भी 24 घंटे में उन पे फिर अटैक होगा। जिस दिन भारत में आतंकवादी हमला होगा उस दिन भारत का युद्ध स्टैंड बाई में है, शुरू होगा फिर से। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, वो केवल सीज फायर है। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, अच्छी बात है, लेकिन जो जन भावनाएं हैं, जन भावनाएं ये थी कि इस बार तो पाकिस्तान पाक साफ करके निकलेंगे। जन भावनाओं का पूरा सम्मान होगा, देखते जाइए। पीओके की बारी है, बहुत जल्दी पीओके अंदर होगा। क्या लगता है कि पीओके अंदर आ जाएगा?
क्या पीओ के अंदर आ जाएगा। बात पीओ की नहीं, बात मान सम्मान की है। सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है और जो हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है और जो उनकी आर्मी को तोड़ फोड़ की है, उसके लिए हम सेना को धन्यवाद देने के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ जी, क्या कहो? मेरा मानना है कि जल्दी हो गया सीज फायर। ये 26 दिन चलना चाहिए था। हमारे 26 लोग गए हैं, तो 26 दिन और 26 शहर उड़ने चाहिए थे पाकिस्तान के, तब हमारा बदला पूरा होता। उड़ा नहीं ना, उड़ाना तो चाहिए था, उड़े नहीं ना। मैं मानता हूँ उड़ा नहीं है और अभी होगा। सीज फायर है। जन भावनाओं के साथ सरकार नहीं चल पाई। नहीं, सरकार को ऐसा नहीं चल पाई सरकार। जन भावना तो ये थी कि पाकिस्तान को साफ कर दिया जाए। होगा, पाकिस्तान तो साफ होगा, उसकी कर्म ऐसे ही है, वो होगा साफ। क्या कहेंगे? हम आज अपनी 2 महिलाएं जो थी ना, भारत की वीर महिलाएं, उनके सम्मान में हमने तिरंगा यात्रा लेकर, हमें उन पे गर्व है कि भारत में ऐसी ऐसी महिलाएं। आज नए 21वीं युग का भारत है ये, पहले का भारत नहीं है, 21वीं सदी का भारत है। हमने उनको उनके घर में वहाँ घर में जाके मारा। उन्होंने जो पहलगांव में इतना मारना सही था कि और मारना चाहिए था, ये बताइए। इतना मारना भी सही है। अगर उन्होंने हाथ और मारना था, और मारना तो और था, जरूरत पड़ी ना तो और मारेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने घुटने टेक दिए। वहाँ के हमने तो आतंकी ठिकानों पे किया। हमने तो घर में घुस के मारेंगे, जरूरत पड़ी तो फिर मारेंगे, जरूरत पड़ी तो पीओ के लेके रहेंगे, घर में घुस के मारेंगे। सब लोग जो है घर में घुस के मारेंगे। पूरी लड़ाई लड़नी चाहिए थी या सीज फायर होना चाहिए था? नहीं, लड़ाई आर पार की होनी चाहिए थी। आर पार की लड़ाई में सारा युवा तैयार है। आर पार की लड़ाई हुई नहीं ना? नहीं हुई नहीं, होना चाहिए ना? होना चाहिए आर पार की लड़ाई का पार। बड़ा भाई, भारत माता की, भारत माता की। तो फिर रैली क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? सैनिकों के सम्मान के लिए, और भारत ने जो इतना अच्छा वर्क किया है, मतलब सभी नागरिकों का सम्मान रखा है भारतीय नरेंद्र मोदी जी ने, उनके सम्मान में और भारतीय सेना के सम्मान में आज ये शौर्य यात्रा का निकाली गई है। इसके लिए मोदी जी का और देश की सेना का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं कह रहा हूँ, ये जो सीज फायर हुआ, आपको लगता है सीज फायर होना चाहिए था? ये चीज भाई गलत हुआ। पाकिस्तान थर्रा गया था, घबरा गया था। जब उसे लगा कि वो मिटने वाला है तो अपना सीज फायर किया। ट्रम्प जी आकर के बोले हैं और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान थर्रा गया था। ट्रम्प ने रुकवाया ना। हाँ, नरेंद्र मोदी देखिए, जब पाकिस्तान को लगा कि मैं अब गिरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, तब जाके वो ट्रम्प के पैरों में गिरा, गिड़गिड़ाया, रोया, तब जाके उसने सीज फायर कर लिया। ट्रम्प ने कहा कि छोड़ दो इसको, कोई बात नहीं है। मोदी जी ट्रम्प की बात मान गए। मोदी जी मान गए, वो मजबूरी मान गई है। देखो, हमें निर्दयी व्यक्ति, हम दयालु व्यक्ति हैं। दयालु व्यक्ति, दया करना हमारे खून में आता है, तो इसलिए हमने सोचा एक मौका दे दे, वरना पाकिस्तान लिहाज के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। जो रैली निकाली गई है, इस रैली निकालने का मुख्य कारण, मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? सीज फायर हो गया ये दिखाना चाहते हैं, या भाजपा के मंत्री ने जो सोफिया अंसारी के लिए बोला उसके बारे में बताना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? भारत माता की जय, भारत की सेना जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत की सेना। सभी पूरे देश ने क्या, पूरी दुनिया ने सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर में देखा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया, वो आज तक देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि आप भी इसको सराहेंगे, आप भी भारत के सच्चे नागरिक हैं, मुझे लगता है ऐसा। और मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छा ही देखेंगे और देखिए कि पाकिस्तान को किस तरह से परास्त किया, उसके आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आतंकवादी गतिविधि कोई भी देश में बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, जो भी आतंकवादी गतिविधि हो उसको क्या कहते हैं, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है सेना ने, और सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है। पूरा जो नया भारत है वो अपना लोहा मनवा चुका है दुनिया को। अब दुनिया भारत के पीछे चलेगी और भारत विश्वगुरु कहलाएगा, और विकसित भारत का जो उद्देश्य है वो 2047 में निश्चित रूप से पूरा होगा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। जैसे ही सीज फायर हुआ उसके बाद सभी लोगों ने आयरन लेडी का नाम लिया, इंदिरा गांधी जी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी झुकी नहीं थी अमेरिका के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के सामने झुक गए। देखिए, मैं इतिहास पढ़ के आपको बताऊँगा, मेरे इतिहास में मेरी नॉलेज कम है। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, बहुत सारी बातें हैं और ये सारी चर्चाएं होती रहती हैं। क्या बोलेंगे भाई, कुछ बोलेंगे क्या कुछ हो रहा है इस देश में, क्या होना चाहिए? सीज फायर होना चाहिए था, ये बताइए। सीज फायर होना चाहिए था? जैसा देश का सोचने को जरूरत नहीं, जैसा देश का सीज फायर होना चाहिए था। हाँ, जैसा देश का संविधान है उसी हिसाब से होना चाहिए था। सीज फायर होना चाहिए था। जवाब नहीं दे रहे हैं आप ना। जय हिंद। तो ठीक है, जवाब नहीं दे। सम्मान, सैनिकों के सम्मान में आज सीज फायर होना चाहिए था क्या? इसके अंदर जो है तिरंगा खड़ा है, यही जो है सीज फायर का जो है
जीता जागता उदाहरण है, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। अच्छा भाई, हाँ भाई ये बताइए, जो सीज फायर हुआ है ये होना चाहिए था सीज फायर? नहीं, समय और वक्त की परिस्थिति को देखते हुए जो मोदी जी ने किया वो ठीक है। क्या समय परिस्थिति थी ऐसी? स्थिति इतना कमजोर तो पाकिस्तान पहली बार हुआ। इतनी कमजोरी में पाकिस्तान का तो पाक साफ कर देना चाहिए था। वो भी है, देखिए बहुत सी स्थिति होती है, ऐसी परिस्थितियां होती हैं वो बताई नहीं जाती, वो अंडरस्टूड है। ये बात मोदी जी को पता होगा। हाँ, मोदी जी जानते हैं, वो उसका जवाब है बहुत अच्छी तरह दे सकते हैं। ये जो मोदी जी ने सीज फायर किया था, सीज फायर होना चाहिए था, युद्ध रुकना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सोच है, हमारा आपके बस की बात नहीं। जो किया उन्होंने सही किया, अंतर्राष्ट्रीय सोच के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन बात किसकी हो रही थी कि इस बार पाकिस्तान बहुत ही कमजोर नजर आ रहा था, निपटा देना चाहिए था। निपटाने वाली बात कहाँ इतनी जल्दी आती है, किसी का कैसे निपटा दिया थोड़ा क्या, लेकिन उसको तारे दिखा दिए। अरे ये तो भारत का तो काम था कि इस बार पीओके ले लेते अपने हाथ में। ऊपर में करें इंटरनेशनल बात है, उस स्तर की बात है यार, जैसा चलना पड़ता है ना साथ में, निपटा देते, कतई दिल की बात थी। क्या जन भावनाओं के अनुरूप अगर देखी जाए सीज फायर होने की करने की आवश्यकता थी या नहीं थी? नहीं, देखिए जब देश के आर्म फोर्सेस ने और देश के हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने और माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान अपने घुटने टेके और उन्होंने फ़ोन करके निवेदन किया कि अब इसको वॉर को रोक दिया जाए और समझौता कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं देखिए भारत हमेशा जो है वो युद्ध के विरुद्ध होता है। भारत शांति प्रिय देश है, युद्ध में बिलीव नहीं करता, कभी भी किसी के आतंकवाद फैलाने में बिलीव नहीं करता। तो कहीं ना कहीं बड़ा दिल करते हुए माननीय मोदी जी ने देश के हित को देखते हुए पाकिस्तान को घुटने टिका दिए और उनकी बात को माना है। लेकिन आज भी जो प्रमुख मुद्दे थे इंडस वाटर ट्रीटी, वो स्थगित नहीं, वो स्थगित की स्थगित है। जो हमारे पीओके की बात है उस पर चर्चा उन्होंने कहा चर्चा सिर्फ 2 चीज़ों पे होगी कि सिर्फ पीओके और हमारा आतंकवाद। जितना कमजोर इस बार पाकिस्तान था इतना कमजोर कभी हुआ नहीं। तो जब इतना कमजोर था तो फिर पीओके हाथ में ले लेना था, और भाजपा का एजेंडा भी था, भाजपा के हित में भी हो जाता और यहाँ पे भारतीयों के हित में भी हो जाता। भाजपा जो है कोई आज सरकार खत्म नहीं हो गई, 4 साल की सरकार बची है। पीओके देखिए जो वादे, दोबारा क्या जानबूझ के युद्ध करेंगे आप लोग? जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से किए, चाहे वो यूसीसी का किया, चाहे वो हमारे आर्टिकल 35 का किया, चाहे वो उन्होंने 370 का किया, चाहे राम मंदिर का किया, वो सारे वादे पूर्ण हुए। पीओके भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख मुद्दा है जिसको सदन के अंदर भी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार बोला है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरीके से पाकिस्तान कमज़ोर हुआ है, पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, बहुत दिन जल्द। आपको नहीं लगता कि दुश्मन को आपने और ज़्यादा टाइम दे दिया प्रिपेयर होने के लिए, तैयार होने के लिए, गोला बारूद इकट्ठा करने के लिए? हम दुश्मन को घुटने पे लाए हैं और उसके बाद शांति प्रिय प्रदेश ने अपनी बात को पूरा किया है। घुटने पर सर, जो घुटने पर आया, ये घुटने पर सर हमारे देश में नहीं आया सर, ये तो अमेरिका के पास आया ना सर। हमारे पास आया, हमको पहला फोन किया है कि आप समझौता करिए। भारतीय सेना को, देश के प्रधानमंत्री को 145 करोड़ जनता की ओर से सैल्यूट। भारतीय सेना, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, राज्यसभा मधु सिंह जी को और धामी जी को, पुष्कर धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज ऑपरेशन सिंदूर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बदला लिया, बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी को। पूरा जो ये कार्यक्रम हुआ तिरंगा रैली हुई, और जो सैनिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन्होंने युद्ध लड़ा और पाकिस्तान के बहुत से बेस कैंप उड़ा दिए, बहुत से जो आतंकवादी थे उनको समाप्त कर दिया, उनके सम्मान में ये पूरा ये रैली था। इस रैली को लेकर के बहुत से हमने प्रश्न पूछे, उन प्रश्नों को लेकर के सबके अपने अपने जवाब थे। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।